नमस्कार, मैं डॉक्टर रक्षा मेहता अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जो विषय मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ वह विषय CBSE कक्षा 9वीं पाठ्यक्रम ब कोर्स बी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और महत्वपूर्ण होने के साथ साथ नवीन विषय भी है क्योंकि वह पाठ्यक्रम में इसी वर्ष आया है। तो सारे अध्यापक अध्यापिकाएं भी इसे पहली बार पढ़ा रहे हैं और बच्चे भी इस विषय को पहली बार पढ़ रहे हैं। तो कृपया वीडियो को ध्यान से देखें और इस विषय को समझें। विषय है संदेश लेखन यानी कि मैसेज राइटिंग। संदेश क्या होते हैं, मैसेजेस क्या होते हैं। देखिए, आज के युग में थोड़ा समय अगर हम पीछे जाएं, अगर हम बहुत पीछे जाएं, प्राचीन युग से ही, प्राचीन काल से ही संदेश भेजने की परंपरा चली आ रही है। पहले संदेश जो है घुड़सवार के हाथ भेजे जाते थे या कबूतरों की चोंच में उनके द्वारा भेजे जाते थे। तो इस प्रकार संदेश भेजने की परंपरा तो प्राचीन काल से चली आ रही है। फिर धीरे धीरे जो डाक व्यवस्था आई और फिर तो SMS करने लगे लोग, उसके माध्यम से हम संदेश भेजने लगे। उसके बाद अब तो WhatsApp का ज़माना है, टेलीग्राम है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हम संदेश भेजते हैं। तो हम मन में समझते हैं संदेश क्या होते हैं, लेकिन जब हमसे कोई पूछता है तो उस समय हमें पता नहीं चलता। तो संदेश बहुत, एक तो उनके नाम से ही स्पष्ट है कि उसमें आपको संदेश भेजना है, मैसेज भेजना है, तो वो छोटा सा होना चाहिए और वह किसी एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति को भी भेजा जा सकता है या किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी समूह को यानी कि किसी ग्रुप को भी भेजा जा सकता है। उसे हम संदेश कहते हैं। तो संदेश जो हैं वो औपचारिक भी हो सकते हैं और अनौपचारिक भी हो सकते हैं। जैसे हम पत्र पढ़ते हैं ना, फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। संदेश भी ठीक उसी प्रकार से औपचारिक तथा अनौपचारिक होते हैं। और संदेश जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। कुछ मुख्य प्रकार हमें जानना बहुत आवश्यक है ताकि हमारे मस्तिष्क में रहे कि परीक्षा में किस तरह से संदेश आ सकते हैं। और संदेश का ये प्रारूप यानी कि फॉर्मेट समझाने के बाद भी मैंने भी एक संदेश लिखा है। वीडियो के अंत में उसकी तस्वीर आपको देखने के लिए मिलेगी, उसे आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि आपको संदेश किस प्रकार लिखना है। देखिए, संदेश शुभकामना संदेश। शुभकामनाएं क्या होती हैं? बेस्ट विशेस। जब हम किसी को अपनी शुभकामनाएं भेजते हैं, विशेस भेजते हैं, तो वो हम कब भेज सकते हैं? किसी का जन्मदिन है तब भेज सकते हैं, किसी की परीक्षा आने वाली है तब भेज सकते हैं। संदेश, शुभकामना संदेश तब हम भेज सकते हैं। पर्व संदेश, पर्व संदेश, पर्व माने होते हैं फेस्टिवल्स। तो होली है, ईद है, दिवाली है, क्रिसमस है, कोई भी त्योहार आता है, जब पर्व आते हैं, फेस्टिवल्स आते हैं, तब भी हम संदेश भेजना चाहते हैं लोगों को, उसमें भी हम विशेष भेजते हैं, तब उन्हें पर्व संदेश कहते हैं। शोक संदेश, किसी के घर कुछ बुरा हो गया है, कुछ दुर्घटना घटित हो गई है, किसी के यहाँ मृत्यु हो गई है, ईश्वर ना करे ऐसा हो, लेकिन तब हमें शोक संदेश भेजना होता है, दुख भरा संदेश भेजना होता है। सामाजिक संदेश, कभी कभी पूरे समाज को, पूरी कम्युनिटी को, पूरी सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए संदेश लिखना होता है। वहाँ पर सामाजिक संदेश होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा पानी की बर्बादी ना करें, जैसे बहुत ज़्यादा प्लास्टिक का प्रयोग ना करें, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा बिजली की खपत ना करें, जब बहुत ज़रूरत नहीं है तो उस वक्त इधर उधर बिजली। तो ये हम किसी एक व्यक्ति के लिए तो भेजेंगे नहीं, ये संदेश तो पूरे समाज को भेजने की आवश्यकता होती है। ऐसे संदेश है ना कि सब पढ़ो सब बढ़ो, इस तरह के संदेश जो हैं वे सामाजिक संदेश होते हैं। वर्तमान परिस्थितियों से जुड़े संदेश, मतलब ऐसे संदेश जैसे भूकंप आ गया तो किस प्रकार अपनी रक्षा कीजिए। जैसे आजकल कोरोना महामारी फैली हुई है तो उसको ध्यान में रखते हुए हम जैसे पूरे जन समुदाय को एक संदेश भेजते हैं कि सामाजिक दूरी बनाए रखें, हाथ नियमित रूप से धोएं, सैनिटाइज करें, मास्क लगा कर रखें, अपनी जेब में सैनिटाइज़र रखें। ये जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें एक संदेश के माध्यम से हम आज की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिखते हैं,
उन्हें वर्तमान परिस्थितियों से जुड़े हुए संदेश कहते हैं। व्यक्तिगत संदेश, व्यक्तिगत संदेश होते हैं जो हमें सिर्फ अपने मित्र को देना है वो संदेश। कभी कभी हम कक्षा में हमारा जो मित्र है वो आया नहीं आज, तो दूसरा मित्र जो उसके घर के पास रहता है उसे हम बोलकर भेजते हैं ना कि उसको ये कह देना, कभी कभी ऐसे कहते हैं ना, तो ये मौखिक संदेश हो गया। लेकिन परीक्षा में हमें लिखित संदेश चाहिए, लिखना है। तो इस तरह हम व्यक्तिगत संदेश जो हम किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए देना चाहते हैं, पर्सनल मैसेजेस, उन्हें हम व्यक्तिगत संदेश कहते हैं। एक मैं इसमें और जोड़ देती हूँ, बधाई संदेश। कभी किसी के साथ कुछ अच्छा घटा है ना, कोई कक्षा में प्रथम आ गया, किसी की पदोन्नति हो गई, पदोन्नति मतलब होता है प्रमोशन, तो कुछ अच्छा घटित किसी के साथ हुआ, तो हम क्या लिखते हैं उनके लिए? हम बधाई संदेश लिखते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि हम उन्हें। तो इस प्रकार, अब ये जो प्रकार है ना, ये हम अपने ध्यान में रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि परीक्षा में किस तरह के संदेश आ सकते हैं। अब है संदेश लेखन के संबंध में महत्वपूर्ण बातें, कि जब हम संदेश लिखते हैं तब कौन सी बातें हमें अपने दिमाग में रखते हुए संदेश लिखना होता है, क्योंकि 5 अंक का है, 5 अंक हम जाने नहीं दे सकते, हमें 5 में से 5 अंक पूरे लेकर आने हैं ना, इसलिए कौन सी बातें ध्यान में रखनी है? बक्से के अंदर, बक्स यानी कि बॉक्स, जैसे विज्ञापन लिखते हैं आप, उसके लिए आप पहले बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, जैसे मेरा ये बोर्ड है ऐसे। तो शीट में, जिस भी शीट में आप अपने उत्तर लिखेंगे परीक्षा के दौरान, उसमें आपको एक बक्स यानी कि बक्सा यानी कि बॉक्स पहले बना लेना है, और उसे सुंदर बनाना है तो उसको डबल कर लीजिए, है ना, दोहरी रेखाएं खींच लीजिए उसमें। कम से कम शब्द, ये संदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात अपने ध्यान में रखनी है कि कम से कम शब्दों में होना चाहिए। आप कहते हैं ना अंग्रेजी में शॉर्ट एंड क्रिस्प, छोटा सा होना चाहिए और बात जो है सामने वाले तक पहुंच जानी चाहिए। अब इतना छोटा मतलब, क्योंकि टीचर ने कहा है कि छोटा होना चाहिए, क्योंकि हमने सीखा है कि छोटा होना चाहिए, तो वो बस छोटा हो लेकिन बात ही कन्वे नहीं हो रही, बात ही नहीं पहुंच पा रही हमारी दूसरे तक, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात हमारी पहुंच जानी चाहिए लेकिन दीर्घ नहीं होना चाहिए। बहुत छोटा संदेश, 3 से 4 पंक्तियों का, उससे ज़्यादा संदेश लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। सरल, संक्षिप्त, प्रभावशाली। सरल माने ईजी। अब बहुत अच्छी वोकैबुलरी, बहुत शब्द भंडार, उसमें भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती। मान लीजिए किसी नेता ने जनता के लिए संदेश लिखा। अब जनता में तो सब प्रकार के लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग भी है, ऐसा वर्ग भी है जो कम पढ़ा लिखा है, जिनका शब्द भंडार बहुत प्रचुर नहीं है, बहुत अच्छी उनकी वोकैबुलरी नहीं है, तो अब वो बहुत ही भारी भरकम और पुस्तकीय भाषा में अगर संदेश लिख देगा जनता के लिए तो आधे लोगों को तो समझ ही नहीं आएगा। तो संदेश लेखन होना चाहिए सरल, सामान्य शब्दों का प्रयोग जो सबको समझ में आ जाए, संक्षिप्त, छोटा और प्रभावशाली। इट शुड बी इफेक्टिव, इम्प्रेसिव। आपका इम्प्रेशन जो है, आपका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ना चाहिए। शब्द सरल हो लेकिन बात अच्छी कहनी चाहिए, ऐसे, ठीक है। तो इस तरह संदेश लिखना है। और शब्द सीमा 30 से 40 शब्द हैं, तो आप 3 से 4 वाक्य जो हैं लिख सकते हैं। विषयानुसार चित्रों का प्रयोग भी किया जा सकता है। देखिए आपने बक्स बनाया है, तो जो आपने बक्सा बनाया है उसमें बीचों बीच आप सुंदरता से संदेश लिख देंगे। अभी आप उदाहरण के लिए मेरा लिखा हुआ संदेश देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसा है। तो जो विषय है उसके अनुसार आप उसका जो किनारा है यानी कि जो बॉर्डर है उसे सजा सकते हैं, क्योंकि इससे आपका संदेश जो है वो ज़्यादा आकर्षक यानी कि अट्रैक्टिव लगेगा, तो आपको अधिक अंक मिलेंगे। लेकिन विषय से हटकर चित्र नहीं बनाना है। मान लीजिए पढ़ाई से संबंधित है तो आप एक पुस्तक बना सकते हैं, छोटी सी एक कलम बना सकते हैं, पढ़ाई से संबंधित है तो इस तरह। यदि जल बचाव से संबंधित है तो आप बगल में ऐसे बूंदे बना सकते हैं पूरे बॉर्डर में ऐसे। तो वो आपकी सृजनात्मकता पर निर्भर करता है कि आप कैसे बनाते हैं उसको सुंदर। प्रारूप यानी कि फॉर्मेट, तो आपको क्या करना है, सबसे ऊपर तो आपको लिख देना है शब्द संदेश, उसको रेखांकित कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है। संदेश शब्द लिखकर जरूर लिखना है, ये प्रारूप बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए।
बाईं तरफ, बाईं ओर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आप लिख देंगे दिनांक, यानी कि जिस दिन आप परीक्षा लिख रहे हैं उस दिन की जो है डेट लिख देंगे। और दाईं ओर आप लिख देंगे समय, मतलब किस समय आप संदेश लिख रहे हैं। जैसे अभी 7:30 बजे हैं तो 7:30, शाम 7:30, ऐसे। संबोधन माने एड्रेस किसे कर रहे हैं, आप किसके लिए संदेश लिख रहे हैं। व्यक्तिगत है तो माँ, पिताजी, भैया, दीदी, सखी, मित्र, प्रिय मित्र, ऐसे। जनता के लिए तो प्यारे देशवासियों, पूरी सोसाइटी के लिए है तो सोसाइटी के लोगों या देश के नागरिकों, ऐसे जिसके लिए भी आप लिख रहे हैं उसे संबोधित करना है, एड्रेस करना है। दिनांक से ठीक नीचे उसके बाद विषय वस्तु यानी कि कंटेंट, मेन कंटेंट, आप क्या कन्वे करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। 3 से 4 पंक्तियों में वह हो जाएगा। और सबसे नीचे आप लिख लेंगे अपना नाम। और परीक्षा में 10वीं की परीक्षा में तो बोर्ड परीक्षा में मना किया जाता है कि अपना नाम वहाँ पर नहीं लिखना है, आप क ख ग लिख सकते हैं, क ख ग। तो 9वीं में भी आप ऐसे लिख सकते हैं, हालांकि बोर्ड नहीं है, बाहर नहीं जाते पेपर चेक होने के लिए, तो आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर आप सीधे आपका तुम्हारा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे लिख देंगे अपना नाम, ठीक है। या आप लिख सकते हैं कि आपका पुत्र और अपना नाम, या तुम्हारा मित्र और अपना नाम, या नहीं लिखेंगे सीधे अपना नाम लिखेंगे तो भी चलेगा। ये हो गया है फॉर्मेट जिसका हमें पालन करना है इस प्रारूप का, और बिल्कुल इसी तरह से संदेश लिखना है। और अब आप देख लीजिए मेरा लिखा हुआ ये संदेश, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए कि प्रारूप कैसा होना चाहिए, भाषा कैसी होनी चाहिए, प्रभावशाली कैसे बनाना है, सुंदर और आकर्षक कैसे बनाना है। इसे देख लीजिए। और मैं आपके लिए 9वीं में ये जो नए नए विषय सामने आए हैं इन सब पर वीडियो बनाऊंगी और बहुत जल्दी जल्दी लेकर आऊंगी, क्योंकि बच्चों की मांग है, बच्चे चाहते हैं पढ़ना और बहुत अच्छा लगता है सामने से आप बताते हैं कि इस विषय पर आपको वीडियो चाहिए। मुझे भी अच्छा लगता है बनाने में और आपसे जानने में कि आपको कौन सी विषय पर वीडियोस चाहिए। हिंदी संबंधी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियोस के साथ मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए और संदेश लेखन का यह प्रारूप देख लीजिए। नमस्कार।